या हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी गुप्ता एंड वंस अगेन वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। आज इस वीडियो में उस बुक जिसका मैंने पहले मेंशन किया हुआ है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, का सेकेंड डे है। और आज इस वीडियो में इस बुक का सेकेंड चैप्टर, द चैप्टर नेम इज आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, हाउ टू बी अवर माइंड दैट बी ब्रेन बी कॉल्ड से फंक्शन। इसको समझने के लिए, बिकॉज हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमने पहले समझा पहले वीडियो में। और आज इस वीडियो में इसका प्रॉपर फंक्शनिंग, हाउ टू बी दिस अ फंक्शनिंग, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है, इस पर पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबकॉन्शियस अचेतन मन को सुसुप्त अवस्था, अतार्किक। अचेतन मन कोई लॉजिक नहीं करता, इसे जो भी बात बताई जाए, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अपने ब्रेन में कोई एक बात लगातार बोलते रहोगे बोलते हैं ना घर पे, आपके जो माता पिता पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे पे प्रेशर डाल के, नहीं तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा, तू कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब प्रेशर डाल डाल कर बच्चे से बोल देते कि तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो उसकी कंडीशनिंग एक तरह से हो रही, वो एक रिप्रोग्रामेशन मोड पर है, रिप्रोग्रामेबल मोड पर है, सबकॉन्शियस माइंड पर रिप्रोग्राम हो रहा है। लेकिन अगर हमें इसे हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब हमें इसे पता हो कि ये काम कैसे करता है और हमें किन लोगों के साथ अपना समय स्पेंड करना है, बिकॉज हमें अपने ब्रेन को तो नरिशमेंट पिलाना है, नरिशमेंट मोड पर लाना है कि वो नरिश हो, वो और हाईली इफेक्टेबल, हाईली फोकसेबल हमारा माइंड बने। तो इसे समझने के लिए हम अपने चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर अंतर समझेंगे कि व्हाट इज द बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो हमेशा, जैसे मैंने बताया कि अब अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने आप से पूछो कि आपको सच में ये सीखने की ज़रूरत है, कि आप सच में बिल्कुल यू आर अ बिल्कुल यू आर अ थ्रिल नाउ, यू आर अ फोकसबल दैट वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, कि आप सच में इस चीज़ को सीख कर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए रेडी हैं, कि आप खुद से जो बात बोलते हैं उस पर काम करते हैं। तो आप अपने आप से खुद पूछिए। और चेतन मन हमेशा एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको किसी घर के अंदर जाना है और वो घर बहुत ही बड़ा है और उस घर के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है, समझना मेरी बात को, आप एक घर के अंदर जाना चाहते हैं और वो घर बहुत बड़ा सा है, मुझे पता है कि आपके दिमाग में पिक्चर्स बन रही होंगी, एक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा सा दरवाजा, सो दैट। तो उस दरवाजे के बाहर दो पहरेदार हैं, दो वॉचमैन हैं, और आपको उस घर के अंदर जाना है और उस घर में आपको कोई जानता नहीं है। तो आपको अंदर जाना है तो आपको पहले पहरेदार से बात करनी होगी कि मुझे अंदर जाने दो। और वो पहरेदार तो आपको जानते नहीं होंगे, वो तो आपको धक्का मारेंगे और बाहर चले जाएंगे। एक दूसरा रास्ता भी है, या फिर वो पहरेदार जो घर के अंदर आपको नहीं जाने दे रहे हैं, वो सो रहे हों, या फिर वो कोई काम में व्यस्त हों, या फिर वो एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हों, तब आप चुपके से उस घर के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से आपके दिमाग में, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कोई बात को पहुंचानी है, सबकॉन्शियस माइंड को किसी बात के लिए रेडी करना है, सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस ब्रेन को किसी बात के लिए तैयार करना है, तो वो आप तब कर सकते हैं जब आपके चेतन मन बीच में ना आ रहा हो। मतलब चेतन मन आपसे लॉजिक ना करे कि अच्छा, अगर आपको अपनी ये बात सब अपने ब्रेन में डालनी है तो क्यों डालनी है, वाई। सबकॉन्शियस माइंड वाई नहीं पूछता आपसे, क्यों नहीं पूछता, वो कारण नहीं पूछता, वो तो रिप्रोग्राम होता रहता है कि आप कोई भी बात बोलते हो। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उस बात का विरोध करता है कि ये क्यों, अच्छा आप ये क्यों बोल रहे हैं, अच्छा आप इसे क्यों समझ रहे हैं, आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, लॉजिक करता है, तर्क करता है चेतन मन। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन ऐसा कोई लॉजिक नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, उसको जो जैसे मिलता है वो ले लेता है। अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, ऐसे है, ऐसे है, जो आ रहा है वो आने दो, ऐसे आपका अचेतन मन काम करता है। लेकिन अचेतन मन के आगे एक पहरेदार है जिसे चेतन नाम बोलते हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, वो लॉजिक करता है, उसको तर्क चाहिए कि आपको अभी ये क्यों करना है, आपको ऐसे क्यों करना है। तो अगर आप अभी से बिल्कुल अवेयर हैं दैट यू हैव टू नीड, और अपने ब्रेन में ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो आपका दिमाग
उस थॉट वे ऑफ डायरेक्शन जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उससे रिलेटेड आप अपने दिमाग में थॉट्स डालते हैं, तो वो ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको चेतन मन और चेतन मन के बीच में अंतर, कि चेतन मन लॉजिक करता है, तर्क करता है, उसे चाहिए कि आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। लेकिन अचेतन मन को ऐसा कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं चाहिए। वो उसके अंदर जो भी जा रहा है, जैसी भी बातें बोली जा रही हैं, वो सबको स्वीकार करता है। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही होता है, क्योंकि उस वक्त आपका चेतन मन सो रहा होता है। लेकिन अचेतन मन, जिससे आप सुबह उठते ही अपने आप से क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बोलते हैं कि सुबह के 1 घंटे अगर आपने अच्छे तरीके से बिता लिया, तो आपका पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही इफेक्टिवली स्पेंड होता है। आप अपने सुबह में सिर्फ 1 घंटे न्यू बुक्स रीडिंग करने में, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने में, ऐसे पॉडकास्ट सुनने में अपना समय इन्वेस्ट करते हो, तो आपके 1 घंटा इन्वेस्ट किया ना आपने, तो आपके 23 घंटे उसका आपको रिजल्ट इन रिटर्न मिलता रहेगा। रिटर्न कैसे मिलेगा? आप एनर्जेटिक रहोगे, आप काम भी उसी एनर्जी के साथ करोगे, आपके अंदर वो इंथुजियाज्म होगा, आपके अंदर उतनी पावर होगी कि आप उस काम को और बेटर वे में कर सकते हो, और उस काम को और हाई लेवल पे पहुंचा सकते हो। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि चेतन मन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे चेतन मन की कोई चीज़ पे लगातार हम काम करते हैं, हर बार एक हैबिट बनती है। आदत कैसे बनती है? जब हम कोई काम को रोज करते हैं, डेली करते हैं, प्रोसेस पर, प्रैक्टिसिंग मोड पर आ जाते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि अच्छा आज इसको 1 घंटे दिया, कल भी 1 घंटे दिया। तो लगातार किसी काम को कंसिस्टेंटली करते रहने पर वो हमारी एक हैबिट पे बन जाती है, और जैसे ही कोई चीज़ हैबिट बन जाती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस, तो आपका वैसे ही काम करने का पैटर्न बन जाता है, और आपकी हैबिट भी उतनी ही लेवल पे आ जाती है। तो जब आप किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हो और उस काम पर अपना टाइम देते हो उस चीज़ पर, तो आपका फोकसिंग वो कन्वर्ट होकर सबकॉन्शियस दिमाग पे चला जाता है, और आपकी लगातार वैसी एक आदत बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टूथब्रश मॉर्निंग में करते हो, तो आप कॉन्शियसली नहीं करते हो कि उठोगे और सोचोगे कि नहीं अच्छा मुझे इस टाइम ये करना है क्या, लेकिन मुझे ब्रश नहीं करना, लेकिन वो आदत बन गई है, पैटर्न, वे ऑफ पैटर्न वो बन जाता है। और फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हो, कोई फैमिली रिलेटिव्स में जिससे आप पहले नहीं मिले हो, तो हो सकता है कि वहाँ पास आप कॉन्शियस रहोगे, अच्छा ये बोल रहे हैं, मुझे ऐसे आंसर देना है, मुझे ऐसे अवेयर रहना है। तो आप ऐसे इस थिंकिंग और वे ऑफ पैटर्न में सोचते हो और काम करते हो, और आप अपनी अचेतन मस्तिष्क को समझते ही, जैसे कि मैंने बताया, तो आप इसको जब आप अदर वे पे काम करोगे, तो आप ऑटो सजेशन सीखोगे। ऑटो सजेशन क्या होती है? खुद से वे ऑफ टॉकिंग इन पॉजिटिव। जब आप खुद से बोलो कि अच्छा मैं ये नहीं कर सकता क्या, तुरंत उसको कन्वर्ट कर दो किस पे? पॉजिटिव में, कि मैं क्यों नहीं कर सकता। पूछो अपने आप से, मैं क्यों नहीं कर सकता? जब दुनिया में ये लोग ये काम को कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनमें भी वही पोटेंशियल है, ह्यूमन आर पोटेंशियल दैट वी सेम, एंड मुझे में भी वही पोटेंशियल है जो मैं वो काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो सेम पोटेंशियल होने के बाद हम ये जब अपने आप से ऐसा क्यों क्वेश्चन करेंगे, तो हम उस काम को बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं। ऑटो सजेशन को समझने के लिए जब हम खुद से कुछ बार बार बोलते हैं, हम खुद से क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी इस चीज़ का मेंशन किया, हम अपने आप से क्या बोलते हैं, कि आप ये बोलते हो आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर। क्रिएटर्स आर कंट्रोल ओन लाइफ। जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं और खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि दे आर क्रिएटर, दे आर ऑल्सो अ क्रिएटर। और अगर आप अपने आप से इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप ऑटो सजेशन पर भी काम करेंगे। खुद से वही बोलिए जो आपको चाहिए। मैंने बहुत ही बड़ी बात बोली कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। आप सुबह से शाम हो जाती है किस तरह के थॉट्स बोलते रहते हो कि मुझे ये नहीं करना। आप नहीं नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बोलते हो या पॉजिटिव थॉट्स बोलते हो? अब थॉट्स तो थॉट होते हैं, वो आपके अंदर आते हैं, तो लेकिन उस पर अवेयर, कॉन्शियसनेस की बात की मैंने, चेतन मन की, वो तो आपका रहेगा। आप उस चीज़ पर अवेयर रहोगे। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ, मैंने जो सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ पर काम आपको करना है। तो ऑटो सजेशन, कुछ ऑटो सजेशन है जिन्हें आपको हर मॉर्निंग अपने आप से बोलना ही है। टुडे इज माई डे, दिस इज माई ग्रेट डे, टुडे इज माई डे, दिस इज माई ग्रेट डे।
इतना बेहतरीन दिन मैंने कभी नहीं देखा, इतना बेहतरीन दिन मैंने कभी स्पेंड नहीं किया। थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए, थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतना पावरफुल बनाने के लिए। तो आप अपने आप से ऐसे ऑटो सजेशन बोलते हैं, आप अपने आप से ऐसे क्रिएशनफुल थॉट बोलते हैं, तो आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं वो नरिशमेंट हो रहा है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ज़िंदगी में आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ अच्छे वे से कोई काम करते हैं या आप कुछ लर्निंग मोड पर रहते हैं, तो उससे सिर्फ आप अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि अपने आपके आसपास जो लोग और भी रहते हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो भी बेहतर इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये डे 2 था, जो चैप्टर सेकंड हाउ टू बी अवर माइंड फंक्शन दैट वी हैव टू एक्सप्लोर एक्सप्लेन यू एंड अंडरस्टैंडिंग बेटर वे व्हेन वी कम्युनिकेट एंड वी हैव टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। ये डे 2 था। और ऐसे ही अगर आपने अभी तक डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो आप पहले डे 1 का वीडियो देखिए, और ये आज डे 2 था। इसी तरह पूरे ये 20 दिनों का सीरीज़ है, और आप हर एक वीडियोस के लिए अपने बेहतरीन टाइम को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसका रिटर्न भी बहुत ही हाई लेवल में मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट ऐसे वैल्यूएबल लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट एवरीवेयर नॉलेजेबल नरिशमेंट और माइंड, हमारे दिमाग का जो नरिशमेंट वो सब लोग कर पाए और आप भी अपना एक कंट्रीब्यूट कर सके, सो दैट एवरीवन नो, सभी लोग जाने कि आप ऐसे इंसान हैं जो नॉलेजेबल, जो लर्निंग्स को बांटने में विश्वास रखते हैं, जो चीज़ों को शेयर करने पे विश्वास रखते हैं। और इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अभी अवेयर रहें और गो सेल्फ मेड, आगे बढ़ें।